नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्रा और आप देख रहे हैं गणिताचार्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आपको पता होगा कि क्लास 11 का मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 है और कॉम्प्लेक्स नंबर एमएसटी सीईटी सिलेबस का भी पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर अपने आप क्लास 11 में हैं और एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर क्लास 11 का जो प्रिपरेशन है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमएसटी सीईटी दोनों के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो लेक्चर सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करते जाइएगा। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो क्लास 11 का टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स का, उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, सारे एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा इसी लेक्चर सीरीज में। और हर एक एक्सरसाइज के लिए एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा और हर क्वेश्चन के लिए टाइम कोड या टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो पहले इस बारे में बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें बेसिकली पहले से क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द रियल नंबर्स। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। और उसके बाद आपको अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाउ टू ऐड टू रियल नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, या इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि आपको नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, यू शुड नो अरिथमेटिक ऑफ रियल नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट डिवाइड कैसे होते हैं। उसके बाद में आपको रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे पता होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको नंबर लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पता होना चाहिए और प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी पॉइंट्स की प्लॉटिंग आनी चाहिए। कहाँ पर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में। जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि प्लॉट 3,4, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3,4 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन लेंगे जहाँ पर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा और इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये 4 यूनिट होगा और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट होगा। राइट, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, तब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी आपको। राइट, अगर इनमें से किसी भी एक कॉन्सेप्ट में अगर आपको डिफिकल्टी है तो फिर आप थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं वाइल लर्निंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, आप 10th तक पढ़ के आ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर ही होंगी, इसमें कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। ये सब बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये टॉपिक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये टॉपिक क्यों पढ़ना ज़रूरी है, मतलब बेसिकली इसका जो आइडिया है वो कहाँ से आया है। तो चलिए शुरू करता हूँ हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। शुरुआत होगी विद द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक ax² + bx + c = 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स। रियल कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या कि a b c ऑल आर रियल नंबर्स बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है। सो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद दिस कंडीशंस। अब हमें अगर आपको बोला गया कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड,
फॉर्मूला मेथड को हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, फॉर्मूला मेथड को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। और एक तीसरा मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो जनरली जब भी हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हम ट्राई करते हैं कि पहले भाई वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए। अगर फैक्टराइजेशन काम नहीं करता तो हम फिर फॉर्मूला मेथड की तरफ जाते हैं, और जनरली फॉर्मूला मेथड से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता ही है। तो परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक केस में ही अप्लाई करते हैं, जब किसी ने कह ही दिया है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक से सॉल्व करो, तभी हम करते हैं, अदरवाइज करते नहीं है, राइट। तो अगर फॉर्मूला मेथड से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए कहा गया, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो देयर इज अ फॉर्मूला जो आपको पता ही है, वेरी फेमस फॉर्मूला, 10th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, माइनस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। यही फॉर्मूला है, ये आपको दो रूट्स देगा, प्लस साइन अगर आप कंसिडर करोगे इस फॉर्मूला में तो आपको रूट नंबर 1 मिलेगा, माइनस साइन कंसिडर करोगे तो रूट नंबर 2 मिलेगा, बराबर है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो टर्म है इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय डेल्टा और डी, और इसे कहा जाता है, इस टर्म को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, राइट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, बराबर है, पता ही होगा आपको। और आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक रियल नंबर होगा, क्योंकि ए बी सी ऑल आर रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो रियल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर रियल है, इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, सो इट बी पॉजिटिव, राइट। रियल नंबर तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी नेगेटिव। फिर आपने ये 10th में पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, है ना। और इसके बाद में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया तो फिर आपने क्या पढ़ा था रूट्स के बारे में, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा तो आप क्या बोलते हो कि रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर नॉट रियल या अनरियल, बराबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है पता है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाला कंडीशन, कौन सा, जब किसी क्वाड्रेटिक में बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो उस केस में हम बोल रहे हैं रूट्स आर अनरियल, नॉट रियल, राइट। अब यही यहां से ही मैथमेटिशियंस ने ये कहा, ये सोचा कि अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो हम बोल रहे हैं रूट्स आर नॉट रियल, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो क्या वाकई ऐसा होगा, क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब डेल्टा नेगेटिव आ जाए या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम बस ये बोल दें कि रूट्स आर नॉट रियल? नहीं, मैथमेटिशियन ने बोला नहीं यार इससे मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो लियोनार्ड ऑयलर जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन है और बहुत ही बड़े लेवल के मैथमेटिशियन है, बहुत महान गणितज्ञ, बहुत बड़े लेवल के मैथमेटिशियन, उन्होंने इसका सोल्यूशन बताया कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ गया तो रूट्स को नॉट रियल जो आप बोल रहे हो ये बच्चों वाली काम मत करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, मैच्योर लेवल पे क्या करना चाहिए, मैच्योरिटी वाला काम क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा तो उस केस में क्या करना है, वही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडिया को प्रोड्यूस करती है, वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया जनरेट होता है। तो लियोनार्ड ऑयलर जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे, राइट, स्विट्जरलैंड के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन, और उनका काम मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा है, बहुत कुछ उन्होंने हमें दिया है, हम हमारी जनरेशन को दिया है, और उस सभी चीज़ों का हम फ़ायदा उठा के आज बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं आज के रियल वर्ल्ड में, राइट। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू दी मैथमेटिशियंस लाइक लियोनार्ड ऑयलर और रामानुजन, लाइबनीज, गाउस और न्यूटन, राइट। एनीवेज, तो लियोनार्ड ऑयलर ने क्या बताया
क्या आइडिया बताया वही मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने बोला कि चलो मान लो कि आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ जिसमें मैंने बोल दिया कि चलो 4x² +2x +5 = 0। चलो, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लियोनार्ड ऑयलर ने क्या बोला कि इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही है आपके सामने, है ना। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड इसमें काम करेगा नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर्मूला मेथड जिंदाबाद, सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। तो इस मेथड के हिसाब से पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें ABC फाइंड करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट। तो A का वैल्यू 4 आ जाएगा, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 5। आई होप ये पता होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² A, कोएफिशिएंट ऑफ x B, कांस्टेंट C। तो ABC हमें मिल जाएगा। एंड वंस वी गेट द वैल्यूज ऑफ ABC, उसके बाद हमें क्या करना है, B² - 4AC कैलकुलेट कर लेना है, राइट। तो B² - 4AC कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, B² 2, तो 2 का स्क्वायर, B 2 है तो B² 2² होगा, -4AC, 4 इंटू A is 4 and C is 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। तो 4 - 80 कितना हो गया, -76। अब -76 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नाउ फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब रूट्स आर नॉट रियल। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। 10th में जो हमने मेथड पढ़ा था उसके हिसाब से तो यही हो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन वेट, लियोनार्ड ऑयलर का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी अगर आपने अप्लाई किया तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे रूट्स नॉट रियल आ रहे हैं। क्यों नॉट रियल आ रहे हैं अभी देखते हैं। तो ये सारे वैल्यूज को ना फॉर्मूला में पुट कर दो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं ना इसे। तो -b ± √b² - 4AC / 2a, राइट। तो -b यानी b का वैल्यू कितना है 2, तो -2 ± √b² - 4AC, और b² - 4AC कितना मिला है, -76 / 2a, -76 / 2a, 2 × 4। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर आगे हम देखते हैं। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -2 ± -76 / 8। अब यहाँ पे अपना गाड़ी फंस जाएगा। क्या, कहाँ पे गाड़ी फंस रहा है, यहाँ पे देखो आप इस रूट में, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आया तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के अंदर 0 आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर हम 10th में कह देते थे कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो ये नॉट रियल हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा, ये क्वांटिटी अनरियल है, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं कर सकते। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, बराबर। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो √76 है, अगर मैं इसको रियल नंबर मान भी लूं, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, अगर मैं √76 को थोड़ी देर के लिए रियल नंबर मान लेता हूं, चलो मैं इसको a मान लेता हूं, a रियल नंबर है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि रियल नंबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, क्योंकि रूट है इधर, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा मैं, दोनों साइड में अगर हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो LHS में क्या आ जाएगा, -76, RHS में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। तो a एक रियल नंबर है और रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे मान लो कि आपने जैसे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया, जैसे 5, तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25, पॉजिटिव है। कोई नेगेटिव रियल नंबर ले लो, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, ये भी पॉजिटिव है। अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, राइट। लेकिन किसी भी केस में नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ना, किसी भी केस में नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो अगर मैं √76 को रियल नंबर मान रहा हूं तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा कंडीशन मिल रहा है
जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। इसीलिए रूट ऑफ -76 ये रियल नंबर नहीं हो सकता। किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, तो ये जो कंडीशन हमें मिला, दिस इज इम्पॉसिबल कंडीशन। मैथमेटिकली रियल नंबर के कलेक्शन में, रियल नंबर के सेट में ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई इस इक्वेशन को कौन सा रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, एक ही जगह पे कौन सा रियल नंबर पुट करेगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई रियल नंबर ही नहीं है। कोई रियल नंबर ही नहीं है बॉस जिसका स्क्वायर -76 हो सके। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन इम्पॉसिबल है तो इस अंडर रूट ऑफ -76 को रियल नंबर कहना पॉसिबल नहीं है। इसको रियल नंबर नहीं कह सकते। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम जो भी कुछ कहने वाले हैं उसके लिए हमें एक न्यू नंबर सिस्टम क्रिएट करना होगा, एक नया नंबर सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस नए नंबर सिस्टम में जाके फिर हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। और वो नया नंबर सिस्टम जो है वो, एक बात बताता हूँ, वो रियल नंबर से बड़ा नंबर सिस्टम बनने वाला है। ठीक है, एक न्यू नंबर सिस्टम बनाकर हम रूट ऑफ -76 को डिफाइन करेंगे। हम नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा फिर? तो रूट ऑफ -76 बेसिकली ये क्या है? नॉट रियल। अगर ये नॉट रियल है तो क्या बोलना पड़ेगा? इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये नंबर सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर नहीं है, ये रियल नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ओके, तो यहीं पे जब लोग फंस गए कि भाई ये नंबर तो रियल नहीं है बट इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, अगर अंडर रूट ऑफ -76 अगर रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये x आ रहा है ये भी अनरियल आएगा। ये रीजन है, ये अनरियल है, नॉट रियल है। तो ये नॉन रियल वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो x भी क्या आ जाएगा? नॉट रियल। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है? नॉट रियल। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नंबर के सेट में सॉल्वेबल ही नहीं है। रियल नंबर के कलेक्शन में आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -76 हो ही नहीं सकता, इसीलिए -76 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए पूरा x भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसके रूट्स भी एग्जिस्ट नहीं होंगे इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर मुझे इसके रूट्स को डिफाइन करना है तो मुझे -76 के रूट को -76 के स्क्वायर रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने क्या बताया आपको? एक नया नंबर सिस्टम क्रिएट करना होगा, तब जाकर ये एग्जिस्ट होगा। तो x एग्जिस्ट होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हो पाएंगे। एक नया नंबर सिस्टम क्रिएट करना है। तो यहीं पर लियोनार्ड ऑयलर ने दुनिया को बताया कि जब किसी भी रूट के अंदर, जब कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि देखो टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है, दिमाग लगा के काम करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ टेंशन मत लो, -76 रूट के अंदर है ना, तो इसको आप लिख दो 76 इंटू -1। लिख सकते हैं, बराबर है ना। -76 क्या है? रूट ऑफ 76, रूट के अंदर 76 इंटू -1। अब रूट के अंदर दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर पॉजिटिव है, दूसरा फैक्टर नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम करेगा। क्या प्रॉपर्टी है वो? रूट ऑफ a इंटू बी, रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू रूट a इंटू रूट बी होता है। ये रूट ऑफ a इंटू बी है तो इसको रूट a इंटू रूट बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये तभी वैलिड होता है जब a और b में से कम एक पॉजिटिव वैल्यू रहे। अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी वर्क करेगा। अगर a और b में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगा। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए रूट में अगर मान लीजिए कैसा हो गया, रूट ऑफ 4 इंटू 7, तो इसको आप इजीली बोल सकते हो ये रूट ऑफ 4 इंटू रूट 7 है, राइट। रूट ऑफ 4 इंटू रूट 7 है। अगर रूट के अंदर मान लो कि लेट्स से 3 इंटू -2 है, तो इसको आप रूट 3 इंटू रूट -2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4 और 7 दोनों पॉजिटिव है, तो रूट 4 इंटू रूट 7।
यहाँ पे रूट के अंदर 3 इंटू -2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो √3 इंटू √-2 लिख दिया। लेकिन जब अगर मान लो कि दोनों ही नेगेटिव आ जाए, जैसे लेट्स से -1 इंटू -8, रूट के अंदर -1 इंटू -8 है, अगर आप इसको √-1 इंटू √-8 लिखने का गलती करोगे तो ये मैथमेटिकली अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। फिलहाल तो अभी समझ के लो कि चलेगा नहीं ऐसे। तो रूट के अंदर अगर दो फैक्टर्स हैं जिसमें से दोनों पॉजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी काम करेगा, और रूट के अंदर अगर दो फैक्टर्स है जिसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो भी ये प्रॉपर्टी काम करेगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर दो फैक्टर्स अगर दोनों नेगेटिव है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको √-1 इंटू √-8 ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको एक क्विकली समराइज करता हूं मैं कि अभी मैंने क्या बताया, कि जैसे मान लो कि रूट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो बताने जा रहा हूं मैं। रूट के अंदर अगर मान लो लिखा गया है 5 इंटू 9, या रूट के अंदर लिखा गया है -4 इंटू 3, या फिर रूट के अंदर लिखा गया है -10 इंटू -6, तो √5 इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हो? यस, √5 इंटू √9 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 और 9 दोनों पॉजिटिव है। √-4 इंटू 3, हाँ इसको भी हम लोग √-4 इंटू √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर -10 इंटू -6 है, तो इसे अगर आप ऐसे लिख देते हो √10 इंटू √-6, तो ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है, ऐसे चलता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर रूट के अंदर 76 इंटू -1 है, एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव है, तो इसको आप √76 इंटू √-1 लिख सकते हैं। तो लियोनार्ड ऑयलर ने बताया कि भाई ऐसे कर दो, रूट के अंदर 76 इंटू -1 है तो इसको √76 इंटू √-1 लिख दो। अब यहाँ देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट के अंदर 76 है, रूट के अंदर पॉजिटिव है, ये तो आपको पता है कि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहा तो ये डिफाइंड होता है, तो ये डिफाइंड है, ये रियल नंबर है, √76 इज रियल, ठीक है, √76 एक रियल नंबर है, ये रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आया तो ये रियल है, रियल है, ओके। बट यहाँ पे रूट के अंदर -1 आ रहा है तो ये रियल नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आया तो कभी भी वो रियल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी आ जाए, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ये नॉट रियल है, या इसको बोलेंगे अनरियल, ओके। अब लियोनार्ड ऑयलर ने यहां पे बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया जिससे पूरी दुनिया बदल गई मैथमेटिक्स की, एक नया ही चीज क्रिएट हो गया भाई दुनिया में, मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में एक नई चीज बन गई। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि यार ये √-1 हमेशा आएगा जब कभी भी आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लोगे, किसी भी, मान लो कि आपको स्क्वायर रूट लेना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है लेट्स से -3 का, या आपको स्क्वायर रूट लेना है लेट्स से -25 का, है ना, या फिर आपको स्क्वायर रूट लेना है लेट्स से -11 का। तो उन्होंने क्या बोला कि √-3 आया ना, तो ये क्या है, 3 इंटू -1 का स्क्वायर रूट, तो इसको आप क्या लिखोगे, √3 इंटू √-1, तो रूट के अंदर +3 एंड रूट के अंदर -1 आएगा ही आएगा। फिर उन्होंने बोला कि देखो √-25 लेना है ना, तो ऐसे लिख दो √25 इंटू -1, फिर ये क्या बनेगा, √25 इंटू √-1 बराबर है। इसके बाद अगर √-11 लेते हो तो ये क्या बनेगा, √11 इंटू -1, इसको आप क्या लिखोगे, √11 इंटू √-1। तो उन्होंने ये बोला कि देखो यार, जब कभी भी आप नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लोगे, जब कभी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लोगे, तो उस प्रोसेस में ये -1 का टर्म, √-1 का टर्म आने वाला ही है, आएगा। अब देख सकते हो तीनों एग्जांपल में आप नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हो और ये √-1 आ ही रहा है, बराबर है। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं आपको जो बता रहा हूं बस इसको फॉलो कर लेना। उन्होंने बोला कि ये जो √-1 है ना, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है, बहुत ही स्पेशल नंबर है, ये एक नंबर है जो रियल नहीं है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ही नहीं है, नंबर है। उन्होंने बोला ये नंबर है बट ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है ये? इमेजिनरी नंबर। उन्होंने बोला कि रूट ऑफ -1 एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम जनरली बोलेंगे इमेजिनरी यूनिट। तो रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी यूनिट, या इसको आप इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रूट ऑफ -1 इमेजिनरी यूनिट होगा, इमेजिनरी यूनिट होगा, इमेजिनरी नंबर भी है, इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं फिलहाल अभी इसको हम लोग। और उन्होंने बोला कि इसे ना, तो जब कभी भी रूट ऑफ -1 आ जाए कहीं पे भी कैलकुलेशन में, तो उसको आप रिप्लेस कर दो एक ग्रीक अल्फाबेट से जिसको हम बोलते हैं आयोटा। लिखते हैं आई की तरह बट इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आयोटा, IOTA, आयोटा, विच इज अ ग्रीक अल्फाबेट। आयोटा क्या है? ग्रीक अल्फाबेट। अब ग्रीक अल्फाबेट के एग्जांपल्स आपको पता ही है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना? ये सब क्या है? ग्रीक अल्फाबेट्स है। तो वैसे ही आयोटा इज वन ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट्स। तो उन्होंने ये बोला कि अब जब कभी भी अंडर रूट -1 आएगा तो उसको आप क्या करेंगे? आयोटा बोल देंगे, उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस आयोटा को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। आयोटा को क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। तो रूट ऑफ -1 को डिनोट करेंगे आयोटा से और इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी यूनिट। और ये जो इमेजिनरी यूनिट है, अब इसी के बेसिस पर, इस डेफिनेशन की बेसिस पर अब एक नया नंबर सिस्टम क्रिएट होने वाला है। आगे चल के हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इमेजिनरी यूनिट से बनेंगे इमेजिनरी नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, अब जैसे यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि रूट ऑफ -1 जब कभी भी आएगा तो उसको हम आयोटा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे रूट ऑफ -3, इसमें क्या देखा हमने कि भाई इसको हम लोग √3 इंटू रूट -1 लिख रहे हैं। अब ये रूट -1 क्या बन जाएगा? आयोटा बन जाएगा। इसको आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? √3 आयोटा। तो -3 का स्क्वायर रूट हमने लिया, क्या वैल्यू आया? √3 आयोटा। रूट -1 को आयोटा से रिप्लेस किया, √3 आयोटा आ गया। ये एक नए टाइप का नंबर है। √3 आयोटा इज ए न्यू नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ये एक नए टाइप का नंबर है। अब देखो, जैसे -25 का स्क्वायर रूट लिया हमने यहाँ पर, तो हमने देखा कि भाई ये वैल्यू क्या बनेगा? √25 रूट -1। √25 क्या है? √25 इज 5, √25 इज 5 और रूट -1 को क्या बोला? आयोटा। तो न्यू एक नया नंबर वैल्यू, एक नया वैल्यू आ गया 5 आयोटा। तो -3 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? √3 आयोटा। -25 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 5 आयोटा। और ऐसे ही -11 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? -11 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? रूट ऑफ 11 इंटू -1 इस, अच्छा हाँ, ऑलरेडी इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं ना हम लोग। यहाँ देखो, √11 इंटू रूट -1, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? √11 इंटू रूट -1। अच्छा, √11 तो वैसे ही रहेगा और रूट -1 को आयोटा बोल रहे हैं, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगा? √11 इंटू आयोटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट लिए। किसके स्क्वायर रूट लिए? नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट लिए एंड वी गॉट न्यू नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट लेने पे ये कुछ नया चीज मिल रहा है, √3 आयोटा, 5 आयोटा, √11 आयोटा। अब आपको पता है कि √3 इज अ रियल नंबर, √5 इज अ रियल नंबर, √11 इज अ रियल नंबर। और ये जो रियल नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर्स हैं, राइट? और इनके साथ ये √3, 5, √11 ये सब रियल नंबर्स हैं और इनके साथ एक न्यू टाइप ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड है, आयोटा आयोटा आयोटा। तो √3 आयोटा, 5 आयोटा, √11 आयोटा, ये सब इनको कहा जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो जब कभी भी हम किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, किसका? नेगेटिव रियल नंबर का, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो जैसे हमने कहा था कि नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे अभी यहां पर जैसे हमने बोला कि रूट ऑफ -76, इसको हमने क्या बोला? अनरियल ना। यहां पे हमने क्या बोला था कि -76 का स्क्वायर रूट क्या है? अनरियल है। अब नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट है तो ये क्या बनेगा? इमेजिनरी बनेगा। क्या बनेगा? इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। ओके, तो अब अगर
ये जो -76 है, ठीक है, ये जो -76 है, -76, इसका अगर स्क्वायर रूट लेना होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, √76 इंटू √-1, √76 इंटू √-1, √-1 क्या बन जाएगा, आयोटा, तो अल्टीमेटली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, √76 आयोटा, और इसे अब क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, √76 आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके से किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक। तो अगर मान लो कि इन जनरल क्या होगा कि जैसे मान लो रूट के अंदर लिखा गया है -a², रूट के अंदर क्या लिखा है, -a², तो इसको आप क्या बोलोगे, √a² इंटू -1। अगले स्टेप में क्या करोगे, आपको पता है कि a² पॉजिटिव होने वाला है, a² पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, तो इसे आप लिखोगे √a² इंटू √-1। √a² तो आपको पता है कि a होगा, √a² a होगा, और √-1 इमेजिनरी यूनिट है, इसको बोलेंगे a आयोटा, और ये a आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, a आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो जब कभी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे इमेजिनरी नंबर मिलेगा, इसीलिए क्या कहा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, राइट। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बहुत सारा चीज डिस्कस कर लिया है, लेक्चर के शुरू होने से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है। तो मेन पॉइंट ये है कि नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर के सेट में डिफाइन नहीं हो सकता, उसके लिए हमें न्यू नंबर सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हमने न्यू नंबर सिस्टम बनाया, उसे इस न्यू नंबर सिस्टम के बारे में हमें किसने बताया था, लियोनार्ड ऑयलर ने सबसे पहले बताया था। उन्होंने बताया था कि √-1 हमेशा आने वाला है एज वन ऑफ द फैक्टर जब भी हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, जब कभी भी हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो √-1 का फैक्टर आने वाला है। और उन्होंने बताया कि √-1 इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, और उन्होंने ही हमें बताया कि इसको हम डिनोट करेंगे बाय आयोटा विच इज अ ग्रीक अल्फाबेट, वन ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। तो जब कभी √-1 आएगा तो उसको हम लोग आयोटा बोलने वाले हैं। और यहाँ से फिर हमें, जब हमने ये √-1 को आयोटा से रिप्लेस किया तो हमें -3 का स्क्वायर रूट मिला √3 आयोटा, -25 का स्क्वायर रूट मिला 5 आयोटा, -11 का स्क्वायर रूट मिला √11 आयोटा, -76 का स्क्वायर रूट क्या मिला, √76 आयोटा। ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज एन इमेजिनरी नंबर। नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है। तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे, आगे का पार्ट अगले सेशन में लिया जाएगा, अगले लेक्चर में लिया जाएगा। जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप ट्राई कीजिएगा, अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा कि आप देखिएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको बोला गया फाइंड √-2 माइनस √-6 माइनस √-169 √-3/8, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा, और अगले सेशन में मैं आप लोग को इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा और इसके साथ टॉपिक को आगे भी बढ़ाऊंगा। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी वंटी बजा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन ले लीजिए। जब कभी भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर किसी और टॉपिक का कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इन केस अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या मेरा फेसबुक पेज, या फिर जो भी हैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ट्विटर,
तो वहाँ पे मैं डेली अपने वीडियोस के लिंक्स को शेयर करते रहता हूँ। इन केस अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे जाकर, मेरे सोशल मीडिया पे जाकर वो लिंक से वीडियो को देख पाएंगे। और जल्दी मैं बहुत ही जल्द टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा जिसका एक्सेस आपको, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन उस ग्रुप में पा सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और जय हिंद।